रिटायरमेंट से पहले भी पापा ऐसे ही करते थे। तो मंडे से सैटरडे तो ऑफिस रहता था, लेकिन संडे को कुछ भी काम होता था वो खोल के बैठ जाते थे। जब तू पैदा हुई थी तेरी हुई थी मालिश? मेरी हुई थी। तू तो कहती है तू पहले से ही मोटी थी। हाँ मैं बहुत मोटी थी, मैं 3-3.5 किलो की हुई थी। मम्मी क्या लग रहा है, क्या होगा? गैस करो पहले। भगवान जी का मुझे भी लग रहा है। तो यहाँ मेरे कर्टन्स लगे थे, मैंने सारे कर्टन्स निकाल दिए और अब मैं विंडो क्लीन कर रही हूँ अंदर से बाहर से। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल राहुल कुरियाल में। तो गाइस, जैसा आप सभी लोगों को पता है कि दिवाली आने वाली है, तो दिवाली में सबसे ज़्यादा क्या होता है घरों में? सफाइयाँ। तो सफाई बहुत ज़रूरी है घर की, तो इसलिए हम सोच रहे हैं कि करें जल्दी से घर की सफाई, जो भी काम है वो सब निपटाएं, क्योंकि उसके बाद हमने घर को डेकोरेट भी करना है अच्छे से, फिर आपको होम टूर भी देना है। तो चलते हैं नीचे, देखते हैं कि क्या क्या काम है और फिर उस काम को निपटाते हैं। तो आइए चलिए हमारे साथ। तो गाइस देख सकते हैं बाकी सारी दीवार तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमारे इस वाली वॉल पर सीलन आ गई है, उसकी वजह से पूरी पपड़ी झड़ रही है। तो हम सोच रहे हैं कि यहाँ से और यहाँ तक जहाँ तक घड़ी है इसको पूरा साफ़ करके, वैसे तो सोच रहे हैं कि पूरे पर हो जाए, बुलाया हुआ है, लेकिन आजकल सारे इतने बिजी हैं ना पेंटर्स कि सब कह रहे हैं कि दिवाली के बाद करेंगे। अगर तो आ गया और बात हो गई तब तो पूरे पे ही करवा देंगे हम, और इनकेस अगर नहीं आए तो आज हम ही कर देंगे ये, सिर्फ यहाँ से लेके और यहाँ तक, और बाद में दिवाली के बाद जब फ्री हो जाएंगे सारे पेंटर तब काम करवा देंगे पूरा। तो देखते हैं हम कैसे करते हैं। ये पूरा झाड़ना पड़ेगा पहले हमें, पपड़ी देख रहे हो आप, और उसके बाद पुट्टी करके खुद सफ़ेदी करनी पड़ेगी। तो पापा जो कि मल्टी टैलेंटेड है मेरे पापा, हर काम में, चाहे बिजली का काम हो, पानी का काम हो। रिटायरमेंट से पहले भी पापा ऐसे ही करते थे। तो मंडे से सैटरडे तो ऑफिस रहता था, लेकिन संडे को कुछ भी काम होता था वो खोल के बैठ जाते थे। सफ़ेदी का काम पहली बार करेंगे, अगर सफ़ेदी वाला नहीं मिल पाया हमें तो मैं भी हेल्प करूँगा पापा की, दिव्या भी हेल्प करेगी, मम्मी भी हेल्प, सभी हेल्प करेंगे, और ये दीवार तो एटलीस्ट हम सही कर ही देंगे। तो देखते हैं कैसे चलता है आज काम। तो गाइस देख सकते हैं कितने पसीने आ गए हमें, और अभी इतनी दीवार बस हम खुरच पाए हैं, और अभी आधी से ज़्यादा दीवार बची हुई है ऊपर तक। ये साइड पूरी निकली हुई थी, इस साइड का बस मतलब थोड़ा निकाल दिया, उस साइड का थोड़ा निकाल दिया जहाँ मैं और पापा लगे थे। तो गाइस पूरा 1-1.5 घंटा हो चुका है, आप देख सकते हैं बहुत हद तक हमने कर दी है दीवार साफ़, मतलब खुरच दिया है, जो पुराना वाला पेंट था वो निकाल दिया है, लेकिन कुछ ऐसा है ना जो बिल्कुल चिपका हुआ है दीवार से, वो आ नहीं रहा, और वो हाइट भी थोड़ी ज़्यादा है वहाँ पर, तो इस वजह से भी वहाँ भी पहुँच नहीं पा रहे। तो देखते हैं अगर किसी की सीढ़ी ला के वहाँ करते हैं। बाकी ये जो नीचे का दिख रहा है ना, ये तो भाई इतना चिपका हुआ है ना दीवार पे कि निकल नहीं रहा ये। गाइस दीवार तो हमने बहुत मतलब जोश में मतलब खुरच दी पापा और मैंने, पर इतनी हालत ख़राब हो गई ना, मैंने पापा को बोला पापा रुक जाओ, पेंट मैं करूँगी। पेंट तू करेगी, बुला लिया मैं। चाहे मैंने कहा उत्तम नगर से लेके आऊँगा, यहाँ से 3-4 किलोमीटर दूर जाके किसी पेंटर को पकड़ के लाऊंगा, लेकिन लाऊंगा नहीं है भाई हमारे बस की। हमारे उसके सब पेंट करना मेरा कोई काम नहीं है जो इंसान, ये इसने कुछ करा नहीं ना, इसलिए बोल रही है। ये तो चलेगी भग्गी अपने ऑफिस का काम करने। मेरे हाथ देखो, मेरे हाथ पूरे कट गए थे। जिससे करवा रहे हो वो भी इंसान है ना, जिसका काम उसी को साजे, कोई और करे तो डंडा बाजे, सुना है ना तुमने? मैं करके दिखाऊंगा, कुछ नहीं करना। तो हमने बुला लिया, बातचीत चल रही है, बस उसको बता देंगे हमने खुरच दिया है भाई पूरा, बस तेरे को काम करना है। मना नहीं कर रहा, कर देगा। सच में मुझे तो लग रहा था बड़ा इजी काम होता होगा यार, ये क्या है सफेदी ऐसे साफ करना हो गया भाई। नहीं भाई आसान कुछ नहीं है इस जिंदगी में, जैसे व्लॉगिंग करना भी मुश्किल है ना, वैसे ही पेंट करना भी मुश्किल है। हिम्मत तो हम करते हैं ना, हम अपने काम में हिम्मत करते हैं। और आप लोग देख सकते हैं दिव्या भी लग चुकी है साफ सफाई में किचन की। पहले उसने अभी पूरी टाइल्स धोई, उसके बाद ये चिमनी साफ करी, और ये चिमनी की प्लेट लगाने जा रही है वो। तो यहाँ सफाई करने के बाद दिव्या को आज ऊपर की सफाई भी करनी है। तो गाइस मैं तो नहा गया, क्योंकि अब हमने सफ़ेदी वाले को बुला लिया है, तो वही सब कुछ करेगा। तो बस अब हमने उसके साथ थोड़ा सा देखना है, और आज हमने शाम को यहाँ अपने फ्लोर की भी थोड़ी सफाई करनी। सफाई क्या करनी है, पर्दे वर्दे झाड़ने हैं आज, निकालने इनको पूरा, क्योंकि कल दिव्या कह रही है मैं धो दूँगी, और चेंज भी करने के लिए कह रही थी, पर मैंने बोला नहीं अभी सही लग रहे हैं तो चेंज मत कर, रहने दे, बाकी देखते हैं जैसे डिसाइड होगा। तो आप में से एक कमेंट आया था कि माँ इसकी कितनी बार मालिश करती है एक दिन में, जानते हैं कितनी बार होती है इसकी मालिश?
तो मम्मी भी यही है हमारे साथ। मम्मी बताओ जरा, कितनी बार मालिश करते हो आप श्रीवी की एक दिन में? धूप है तो 3 बार हो जाती, हाँ। धूप नहीं है तो 2 बार होती है, सुबह और शाम। तो कुछ होता भी है मालिश से मम्मी? हड्डियाँ मजबूत होती है और बच्चा खिलता है। अच्छा। ये नहीं कि मोटा होता, हाँ। मतलब वो अंदर से स्ट्रांग होता है। अच्छा। जब तू पैदा हुई थी तेरी हुई थी मालिश? तू तो कहती है तू पहले से ही मोटी थी। हाँ मैं बहुत मोटी थी, मैं 3-3.5 किलो की हुई थी। हैं? हाँ, और मालिश कर कर के मेरे दादाजी ने मुझे और मोटा कर दिया था। दादाजी करते थे, दादाजी और मम्मी करती थी। तो तेरी बचपन की एक फोटो लगा दो यहाँ। हैं? तब सबको पता चल जाएगा तो कि सच मैं में मोटी। कितनी मोटी थी बचपन में। और मम्मी मैं कितने किलो का था? किंगकर 2.5 किलो का। देखा, देखा, मैं जीत गई। 2.5 किलो का। देखा इतना मेरी से। सुंदर था ना हाँ। बचपन में। हंस क्या रही है? माँ ने बोला नीला नीला था राहुल बचपन में। सारे पैर छूने आ गए थे कि कान्हा जी हुए हैं, कान्हा जी सारे पैरों में पड़ गए थे उस टाइम पर। लोग पैदा होते हैं और मैं अवतरित हुआ था, समझ रही है? कलयुगी। कलयुगी कृष्ण भगवान। वो तो मेरा नाम रखा नहीं इन्होंने कल की, वरना मैं नहीं करना था इस पृथ्वी का तारनहार। मैं नहीं तारना था, है ना मम्मी? नीले रंग का था ना मैं। और अनुज कितने किलो का था? 3 किलो। 3 किलो का। पूजा 2 किलो की थी। दीदी 2 किलो की थी बस। बुआ पे गई। हाँ तो फिर ये बुआ पे गई है, मतलब हमारी गुड़िया। गाइज हम लोग ना बस ये चाहते थे अनुज का जब बच्चा हो ना तो उसकी एटलीस्ट नाक अनुज पे ना जाए, और इसकी ना नाक ना अनुज पे ही चली गई है, वैसे मोटी सी हो रही है ना। पर सब कह रहे हैं कि अगर ऐसे 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 मतलब मसाज करो ना नोज पे तो वो अच्छी शेप में आ जाती है। तो आप लोग भी बताएं कि ऐसे सच में होता है कि अगर मसाज करो नोज पे तो वो शेप में आ जाती है, तीखी नाक हो जाती है तड़तड़ी वाली, ऐसा होता है क्या? और तो कोई नहीं, यही कहती है ये। तू कहती है ना कि तेरी मम्मी ने तेरी तड़तड़ी करी नाक। हाँ, पर मेरे ऐसे बोन तो मेरी इतनी थी, पर मेरी यहाँ से चपटी थी ना, तो मेरी मम्मी ने मतलब मेरी भी और कुणाल की बहुत ऐसे से करी बचपन में, तो फिर बहुत सही शेप आ गई। वैसे तो मेरी मम्मी पापा की दोनों की नोज सही है, तो मेरी भी सही होनी थी, पर फिर भी एकदम तीखी कर दी मम्मी। हाँ ये है कि तेरी शक्ल में नाक तो कम से कम हाँ, सही है, ठीक बाकी तो पूरी खराब है। और गाइस जैसे कि कल धनतेरस है तो हमें भिजवाया है गिफ्ट अमन ज्वेलर्स वालों ने, जिनसे हम बहुत सारी शॉपिंग करते भी हैं, और उन्होंने हमें कल के लिए इनवाइट भी किया है कि धनतेरस है तो आपको आना ज़रूर है। तो देखते हैं कि क्या भिजवाया उन्होंने गिफ्ट में। कुछ काम का होगा तभी जाएंगे वरना सोचेंगे कि जाएं कि ना जाए। तो गाइस यहाँ मम्मी से खुलवाते हुए, मम्मी क्या लग रहा है क्या होगा? गैस करो पहले, गैस करो पहले, रुको, गैस करो मम्मी। भगवान जी का मुझे भी लग रहा है। तुझे क्या लग रहा है? ग्लास सेट। ग्लास ग्लूस तो नहीं, मुझे तो गोल्डन फ्लाई। तो ये है कुछ गोल्डन फ्लाई 6 पीस बॉल एंड 1 स्नैक प्लेटर। ग्लासेस तो नहीं है। ओ ये बॉल सेट भेजा है इन्होंने, और ये हमारी मोमोज के लिए स्नैक्स प्लेटर। तो अच्छा ही है, फ्री में जो आ जाए सब अच्छा होता है। कैसा लगा मम्मी? बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच अमन ज्वेलर्स वालों को हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, और काफ़ी अच्छा उन्होंने गिफ्ट भिजवाया हमें। धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मम्मी कल फिर जाओगे इनके पास? जाएंगे, देखते हैं, जाएंगे, अगर टाइम लगेगा तो जाएंगे। क्या तो जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। हाँ तो शूट कर पाए तो ज़रूर दिखाएंगे आपको कल कि क्या हम ले रहे हैं धनतेरस के लिए। वैसे तो हमने मार्केट जाना ही है, वो भी दिखाएंगे आपको। और यहाँ दिव्या कर रही है रात की सब्जी की तैयारी, क्योंकि उसके बाद हमें ऊपर जाना है दिवाली की तैयारी करने। और ऊपर तो बाद में जाना है, पहले हमने नीचे गेट भी साफ़ करना है, पूरा धोना है। सफ़ेदी वाला भी आने वाला थोड़ी देर में, तो देखते हैं क्या क्या होगा आज। गेट साफ़ करने में मम्मी लग चुकी है। मम्मी पूरा चमका देना अच्छे से, ठीक है? सासू माँ बाहर गेट चमका रही है और बहू यहाँ श्रीवी को वाइट नॉइज सुना रही है ताकि वो सो जाए, हैं। और गाइस देख सकते हैं पूरा गेट भी धो दिया है हम लोगों ने, पापा ने धोया वैसे तो। अब पापा कर रहे हैं आराम, और ये सफ़ेदी का सारा सामान यहाँ पड़ा हुआ है। बस थोड़ी देर में आ जाएगा पेंटर और वो ये सफ़ेदी करना स्टार्ट कर देगा। और ये भाई लोग आ चुके हैं, अब आए हैं सुबह से। यहाँ के प्रसिद्ध पेंटर हैं ये दोनों भाई लोग, और अब इस पूरी दीवार को चमका देंगे। और भाई लोगों ने अच्छे से पुट्टी कर दी है, बहुत बढ़िया। तो गाइस अभी बज रहे हैं रात के 11:15, और मुझे अब जाके टाइम मिला ऊपर की सफाई करने के लिए। वैसे तो मैंने सोचा था कि कल करूँगी, पर
मैं सोचा थोड़ी बहुत आज कर लेती हूँ, तो मैं दिखाती हूँ आपको कि मैंने क्या करा है। तो यहाँ मेरे कर्टन्स लगे थे, मैंने सारे कर्टन्स निकाल दिए और अब मैं विंडो क्लीन कर रही हूँ अंदर से बाहर से। और बाकी मैंने कर्टन्स डुबा दिए हैं, वो मैं मॉर्निंग में धोऊंगी। और मेरी बिंदी आँख के ऊपर पहुँच चुकी है, तो मैं दिखाती हूँ आपको। तो ये है मेरे औजार, आप देख सकते हैं। ये मैं मार्केट से लाई थी, काफ़ी यूज़फुल है। इसमें पानी भी भर सकते हैं और इससे क्लीन भी हो जाता है। इतनी साफ सफाई करने का मौका दिवाली पे मिलता है सबको, तो बस मैं भी उसी में लगी हूँ। तो मुझे ना ऐसे सफाई करते हुए वो एक वीडियो याद आ गई, शायद आपने भी देखा होगा। वो दिवाली के टाइम वीडियो आती है जिसमें एक आंटी खिड़की से बाहर लटक के सफाई कर रही होती है। तो आज मैं भी ऐसी कर रही, तो मुझे ना आज उनकी याद आ गई कि वो भी ऐसी कर रही थी वीडियो में। तो अंदर से सफाई करने में तो इतनी दिक्कत नहीं होती, पर बाहर से डर लगता है कि कहीं मैं बाहर ही ना चली जाऊँ सीधा। तो इधर की तो मैंने साफ कर दी, ये भी साफ कर दी, और ऊपर तक भी जितना मैं पहुंच सकती थी उतना मैंने साफ कर दिया है। तो विंडोज़ वगैरह क्लीन करने के बाद अब मैं धो रही हूँ पर्दे, और 11:15 हो चुके हैं। पर मैं सोच रही हूँ काम आज हो जाएगा तो कल के लिए, अरे यार ये बिल्ली अभी तक मैंने हटाई नहीं, मुझे ध्यान ही नहीं रहा। तो मैं सोच रही हूँ कल के लिए काम थोड़ा हल्का हो जाएगा और फिर थोड़ा सही रहेगा, इसलिए मैं अभी कर्टन्स भी धो रही हूँ और सुखा रही हूँ। मेरे पर्दे भी धुल चुके हैं और क्लीनिंग भी हो चुकी है। तो अब मैं मार रही हूँ पोछा, और मैं पोछा इसलिए मार रही हूँ क्योंकि पूरा घर गीला हो गया सफाई में, और मैं खुद भी गीली हो चुकी हूँ। तो मैं जल्दी से पोछा मारती हूँ और उसके बाद कपड़े चेंज करती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे। और साफ सफाई करते करते देख सकते हो मेरी उंगली भी कट गई। नहीं, अभी तो खून थोड़ी देर पहले रुक गया था, अभी फिर आने लग गया है। मेरे पास बैंडेज नहीं थी तो मैंने रबर बैंड बांध दिया था इस पर। तो ये ना मैं वो जब पर्दे धो रही थी तो पर्दे के जो रिंग्स होते हैं ना, वो शायद कहीं से शार्प था और मेरी उंगली कट गई उससे। और अब मैं इसे वॉश करती हूँ और चेंज करती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे। तो मैं आ चुकी हूँ चेंज वेंज करके, और आप लोग सोच रहे होंगे कि इतनी क्या आफत आ रही है, 11-12 बजे ये सब काम कर रही है। तो इसका रीज़न ये है कि दिन में मैं ऑफिस का काम करती हूँ, प्लस फिर घर के काम भी होते हैं। और अब दिवाली को 2-4 दिन ही बचे हैं, तो नीचे भी आज मैंने किचन थोड़ा बहुत साफ़ कर दिया था, और बाकी सफाई माँ ने, पापा ने, सब ने कर दी थी। तो अभी भी छुट-पुट नीचे का रह गया, वो भी निपटाएंगे हम कल। और कल धनतेरस भी है, तो उसका भी थोड़ा शॉपिंग वॉपिंग करनी है, तो इसीलिए बहुत ऑक्यूपाइड हो जाते हैं। और फिर ऊपर मैं आती भी नहीं हूँ, एक बार मैं नीचे चली गई उसके बाद मैं सीधा रात को ऊपर आती हूँ, तो ऊपर का काम फिर ऐसे ही रह जाता है मेरा। अर्ली मॉर्निंग हो गया तो हो गया, और इन केस मैं नहीं कर पाई अर्ली मॉर्निंग, फिर वो वैसे ही अटक जाता है। तो मैंने सोचा एटलीस्ट ये मोटा मोटा काम मैं अभी रात को निपटा दूंगी, तो कल मेरे पास सिर्फ थोड़े बहुत मशीन के कपड़े, हाथ के कपड़े रह जाएंगे, और पोछा मैंने मार ही दिया है, तो कल तो फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी झाड़ू पोछा करने की। और डस्टिंग वस्टिंग भी मैंने कर ही दी है, तो कल का दिन मेरा बच जाएगा ऊपर के काम से। फिर दिवाली से एक दिन पहले फिर मैं सारी ऊपर की सफाई कर दूंगी फिर से एक बार। और नीचे भी चल ही रहा है, आपने देखा होगा पेंट का काम भी शुरू हो गया, तो वहाँ भी बहुत गंदा हो रखा है। तो एक बार वो भी कंप्लीट हो जाए, फिर वहाँ की भी करेंगे, और उसके बाद हम आपको देंगे होम टूर। जब मैं ऊपर आई थी तो मैं अपने लिए दूध लाई थी पीने के लिए, मैं काम करने लग गई और मैं भूल ही गई कि मुझे दूध पीना है। मेरा दूध हो गया ठंडा, और मुझे ऐसे वाला ठंडा दूध पसंद नहीं है, या तो गर्म हो या तो फिर बिल्कुल चिल्ड हो। मैं इसे कैसे भी पीऊँ, पर पीना तो पड़ेगा वरना वेस्ट हो जाएगा। या इसे केटल में भी गर्म कर सकती हूँ। तो यहाँ ऊपर केटल रखी हुई है, तो मैं एक बार इसको केटल में गर्म कर देती हूँ और फिर मैं दूध पी लेती हूँ। तो बस आज का दिन मेरा यहीं एंड होता है, और अभी राहुल कर रहे हैं अपना काम, इसलिए वो आपको ब्लॉग में मिसिंग दिख रहे होंगे। तो हम आपसे मिलेंगे कल एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि, और आप लोग भी खूब अच्छे से सफाइयाँ करिए दिवाली की, अपने घर को चमकाइए और खूब सारी मिठाइयाँ खाइए और खुशियाँ बांटिए। बाय बाय।